नमस्कार, जय हिंद। मैं विशाल दुबे, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। आप सभी का तक्षशिला डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एनडीए 1 2024 एग्जाम हुआ है, जहां पर केमिस्ट्री के बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे और हमें उम्मीद है कि आप सबने बहुत अच्छे तरह से उन पेपर को किया होगा। अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैसे कैसे क्या लेवल रहा है, हम सब आपको बताने वाले हैं यहां पर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि तक्षशिला डिफेंस एकेडमी के नए ऑफलाइन बैचेस 1 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो बच्चे, डेडिकेटेड बच्चे, जिनको जानना है, जिनको तैयारी करना है, जिनको फौज में अफसर बनना है, एनडीए एग्जाम को पास करना है, वो सब बच्चे तक्षशिला डिफेंस एकेडमी आए और अपने भविष्य को एक नया आयाम दें। तो आगे स्टार्ट करते हैं इन्हीं बातों के साथ। मैं विशाल दुबे हूं भैया, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कैसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए थे उनके बारे में बात करते हैं। बच्चों, अगर हम एनडीए 1 2024 की बात करते हैं तो वहां पर आपको पता है कि क्वेश्चन एसिड बेस सॉल्ट से 3 क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिले हैं। कितने क्वेश्चंस? 3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इसका मतलब हुआ सीधा सा इसका वेटेज बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो केमिस्ट्री की बात करते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री यूज होती है सुबह से लेकर शाम तक, उन केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब इसका भी वेटेज बहुत अच्छा है, हमें ये भी चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग की, तो भैया केमिकल बॉन्डिंग से बच्चे 2 क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी अच्छा चैप्टर है, इसको भी पढ़ना है। इसके बाद करें वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, यहां से पानी से, वाटर से संबंधित एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिला था, तो वो भैया एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। फिर हम बात करते हैं गैस की, तो बच्चों एक क्वेश्चन जो गैस से पूछा गया था, ठीक है। और अगर बात करें कंपाउंड से, तो बच्चों आप सबको पता होगा कि कंपाउंड से 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। ये सब हम वो आपको भूमिका बता रहे हैं, ये वो लिखा हुआ है जो एनडीए में अभी रिसेंटली पूछा गया था, जहां जहां से क्वेश्चंस बने थे। ये इसलिए है कि बच्चों को यही नहीं पता होता है कि किस किस एरिया से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से एरिया हैं जो हमको ज्यादा पढ़ना है, ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर हमें कम फोकस करना है। तो हम आपको यही सब चीजें बता रहे हैं। आगे देखते हैं। आगे बच्चों देखते हैं तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें। कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं केमिस्ट्री में जो आपको पता होने चाहिए, वहां से एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में देखने को मिला है। वहीं पर बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, तो रिडॉक्स रिएक्शन से एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को बच्चों मिला है। आगे बढ़ते हैं। अगर देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड या फिर एलोट्रोप की बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ग्रेफाइट है ना, फुलरीन, चारकोल, ग्रेफीन, इन सब से पेपर में एक क्वेश्चन आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करके एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन पूछा ही गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़े तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों अब हमको करना क्या है? अब हमारा पेपर जो है सितंबर में है, एनडीए 2 2024 वाला। अब हमको सबसे पहले उन चैप्टर्स को फोकस करना है जो चैप्टर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा वेटेज रखते हैं, हमको उनकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो बच्चों उन्हीं के सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे कि देखते हैं सबसे ज्यादा वेटेज बच्चा है एसिड बेस एंड सॉल्ट से। अब हमें क्या करना चाहिए? एसिड बेस सॉल्ट को पढ़ना चाहिए। अगर हमें एनडीए 2 2024 पास करना है तो भैया इस पे फोकस मेरा बहुत ज्यादा होना चाहिए। इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं यहीं से, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज का जो चैप्टर है बच्चों क्या है? एसिड एंड बेस सॉल्ट। बच्चों एसिड बेस सॉल्ट पे लगभग 4 to 5 लेक्चर्स हमारे होंगे, जहां पर हम पूरी थ्योरी को कवर करेंगे। आप देखिए आपके पेपर में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ और आज की क्लास को एसिड बेस के साथ स्टार्ट करते हैं। बच्चों अगर हम बात करें एसिड की, तो एसिड होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बच्चों हम बता देते हैं, अगर हम एसिड की बात करते हैं, एसिड होता क्या है? एसिड वो चीज है
इसका लैटिन नेम क्या होता है? एसिडस होता है, जिसका मतलब बच्चों क्या होता है? खट्टा होता है। इसका मतलब खट्टा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे वो चीजें जिनका अगर हम टेस्ट करें और वो खट्टी लगे तो हम सीधा कह देंगे वो क्या है? वो एसिड है। और क्या होता है एसिड के बारे में सर, वो भी बता दीजिए, तो वो भी सुन लीजिए। द वन हैव द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स एंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। भैया हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे वो एसिड है। अरे मुझे ये तो भैया बता दीजिए एसिड बनता कैसे है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों स्टार्ट करेंगे, अगर हम एसिड को बनाना है तो क्या करना होगा हमें। बच्चा अगर एसिड की फॉर्मेशन करनी है, एसिड बनता क्या है, एसिड होता क्या है, तो भैया एसिड को बनाने के लिए आप एक नॉन मेटल ले लो। क्या ले लो बच्चों? एक नॉन मेटल ले लो, एक अधातु ले लो और उसकी रिएक्शन करा दो हाइड्रोजन के साथ, तो बच्चों 100% आपको यू विल गेट एसिड। बच्चों आपको अम्ल देखने को मिलेगा। आप बोले ये चीज कैसे पॉसिबल है? तो बच्चों ये चीज देखो ऐसे पॉसिबल है। अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल में आप क्लोरीन ले लो। क्या ले लिया आपने? क्लोरीन को ले लिया। आप किससे रिएक्शन करा दो मेरे प्यारे बच्चों? आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपको HCl मिल जाएगा। बोलो मिल गया। रिएक्शन बैलेंस नहीं थी, मैंने क्या कर दिया? मैंने इसको बैलेंस कर दिया। बोलो बात समझ आई? तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको करना क्या है, आपको बस एक नॉन मेटल लेना है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दो। आप बोलो एक और कोई एसिड बता दो, तो हम सल्फर ले लेते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं और बच्चों क्या बन जाएगा? H2S बन जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। ये क्या होता है बच्चों? ये भी एसिड होता है। अगर आप कहेंगे एक और एसिड की रिएक्शन करा के दिखा दो सर, तो हम मान जाएंगे, तो हम कहेंगे चलो कोई बात नहीं भैया। अगर आप ब्रोमाइड के साथ आप रिएक्शन करा दोगे हाइड्रोजन की, तब भी आपको क्या मिल जाएगा? आपको एसिड मिल जाएंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर हमको एसिड बनाना है तो एक नॉन मेटल दूसरा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो एसिड बन जाएगा। क्या और भी कोई तरीका है सर एसिड बनाने का? तो बिल्कुल है। वो क्या तरीका है बच्चों? वो तरीका बच्चों ये है कि अगर हम किसके साथ, अगर हम नॉन मेटल के साथ, अगर हम नॉन मेटल के साथ वाटर की रिएक्शन करा दें तो भैया क्या मिलेगा? तब भी हमको एसिड देखने को मिल जाएगा। बच्चों क्या मिलेगा? एसिड। जैसे नॉन मेटल की बात करते तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लो, वाटर की बात करें तो H2O ले लो और यही की रिएक्शन करा दोगे तो H2CO3 मिल जाता है। दैट इज नॉन एज कार्बोनिक एसिड। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसी को कार्बोनिक एसिड कहते हैं। बोलो बात क्लियर हुई? तो अब आपको पता चला कि एसिड जो होता है वो बनता कैसे है, एसिड है क्या। तो एसिड है वो चीज जिसमें सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या होंगे? नॉन मेटल्स होंगे। तो आपको याद ये रखनी है, देखो हाइड्रोजन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, ये सब क्या है बच्चों? ये सब नॉन मेटल है। तो जब भी आपको बनाना है तो आप नॉन मेटल आपको देखने को मिलेगा। आप कहिए सर एक और बता दीजिए, समझ नहीं आया। तो भैया एक और देख लो, अगर आप SO3 के साथ वाटर की रिएक्शन कर दोगे तो बच्चों आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा H2SO4। क्या मिला बच्चों? H2SO4। दैट इज नॉन एज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ये बच्चों क्या मिला? ये हमको मिला सल्फ्यूरिक एसिड। अरे वाह, तो हमको समझ आ गया कि कोई भी नॉन मेटल की जब वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे यू विल गेट द एसिड। बोलो इतनी बात आपको समझ आई? बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब बात ये आती है कि ये तो चीज समझ आ गई कि एसिड बनता कैसे है। अब ये एसिड है क्या बच्चों? एसिड वो होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता हो? H+ आयंस देता हो।
क्या देता हो बच्चों? बच्चों H प्लस आयन देता हो। हमेशा क्या डोनेट करना चाहिए? H प्लस आयंस देना चाहिए। जैसे अगर मैंने बात की, यही जो HCl अभी हमने बनाया था, इसको हम पानी में डालें, एक्वा सॉल्यूशन में रखते हैं, तो बच्चों क्या होगा? तो ये H प्लस और प्लस Cl नेगेटिव आयंस देगा, H प्लस Cl नेगेटिव आयंस देगा। और यही हमारा क्या है बच्चों? यही हमारा एसिड है, यही हमारा एसिड है। जब यही देखो, एक चीज और बताते हैं हम आपको, एक्चुअली में जब इसको एक्वा सॉल्यूशन में रखा जाता है, H प्लस आयंस देता है, प्लस Cl नेगेटिव आयंस देता है, तो ये H प्लस आयंस अनस्टेबल होता है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये क्या करता है? ये जो वाटर से फिर से रिएक्ट कर जाता है और ये बनाता है H3O आयंस। और यही एक्चुअली में हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है, यही हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है, या इसी को हम कहते हैं एसिड। बोलो, बात समझ आई? तो आपसे कोई पूछे एसिड क्या है, तो आप बताओगे एसिड वो चीज है जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस देता हो, फर्नेस करता हो। क्या फर्नेस करता हो? H प्लस आयंस देता हो। जैसे HCl को मैंने रखा तो क्या दिया बच्चों? H प्लस आयंस दिया, प्लस Cl नेगेटिव आयंस दिया। ये अनस्टेबल सा फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और H3O देगा। ये देखो, आगे बढ़ते हैं, अब आगे चीजों को समझते हैं क्या क्या है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना बच्चों, ये क्लास ना, ये वो क्लास होगी जहां से कोई भी क्वेश्चंस आपको पेपर में बाहर देखने को नहीं मिलेगा, इस चीज का भैया गारंटी है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें बोला जा रहा है बच्चों, इस पीपीटी पे वापस आते हैं कि हाइड्रोजन एटम्स एंड टर्न ब्लू लिटमस इनटू द मिथाइल ऑरेंज टू रेड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, H2SO4 होता है, HNO3 होता है। हम बात करते हैं, देखो अगर पेपर में कभी पूछा जाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो आप याद ये रखना, HNO3 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। बात करते हैं, अगर हम एसिड को क्लासिफाई करते हैं इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। ठीक है, अगर हम दो ग्रुप्स में मतलब इसको क्लासिफाई करते हैं, तो हमारे पास निकल के आते हैं एक इनऑर्गेनिक एसिड्स निकल के आता है, एक ऑर्गेनिक एसिड, एक, तो ये दो निकल के आते हैं मेनली मेरे पास। तो चलो इन दो को समझ लेते हैं, ऊपर वालों को आइए समझाते हैं बहुत अच्छी तरह से। अगर मैंने कहा टाइप ऑफ एसिड, बच्चों मैंने क्या बोला? टाइप ऑफ एसिड। ठीक है, टाइप ऑफ अगर हम एसिड की बात करें तो बच्चों एसिड ना दो प्रकार के होते हैं। अगर बात करें, एक वीक एसिड होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कौन सा बच्चों? एक वीक एसिड होता है और एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। बोलो, इतनी बात समझ आई? हिंदी में अगर बात करें, वीक एसिड को बच्चों हम दुर्बल अम्ल कहते हैं और इसको बच्चों हम लोग स्ट्रॉन्ग को प्रबल अम्ल कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसी को वीक एसिड को कहते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है बच्चों। इसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, मतलब इसको कार्बनिक अम्ल कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसी के स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं तो इसको कहा जाता है इनऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं मिनरल एसिड कहते हैं, मिनरल एसिड कहते हैं बच्चों। अब ये मिनरल एसिड क्या होता है? ये मिनरल एसिड वो होते हैं जो हमारे प्लांट से और हमारे एनिमल से नहीं मिलते हैं, जिनको अर्थ क्रस्ट पर नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करें तो जैसे H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें यहां पर वीक एसिड की, तो बच्चों जो वीक एसिड हो जाएगा हमारा वो CH3COOH, जिसको कहते हैं एसिटिक एसिड, जिसको विनेगर में आपने देखा होगा कि चाउमीन में जब आप खाने जाते हो तो बाद में वो एक बोतल से डालते हैं, दैट इज नॉन एज
CH3COOH। ठीक है, तो इस चाउमीन वाली बात से आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे और याद रख पाओगे कि चाउमीन वाला थोड़ा डाल दो भैया। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बन के आती है कि सर मुझे ये बता दीजिए कुछ एक ऐसी बात जिसको हम देखते ही बता पाए कि कौन सा वीक एसिड होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो एक बहुत छोटी सी बात या ट्रिक कहो या जो भी आप कहो अपने शब्दों में, वो ये है कि अगर किसी भी चीज में कार्बन प्रेजेंट है, मैंने क्या बोला, अगर किसी भी चीज में कार्बन प्रेजेंट है तो वो वीक एसिड होगा। कार्बन प्रेजेंट है तो वो वीक एसिड होगा। आप किसी का एग्जांपल उठा के देख लो, जैसे मान लो मैंने बोला सिट्रिक एसिड। बच्चों मैंने बोला सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या होता है, C6H8O7, राइट। तो इसमें क्या आया बच्चों, कार्बन आया। तो जैसे ही आपको कार्बन दिखा आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि भैया ये तो वीक एसिड होगा। और जिसमें कार्बन नहीं दिखा और हाइड्रोजन सिर्फ दिखा तो आपके दिमाग में ये चीज क्लिक करनी चाहिए कि भैया ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। देखो इसमें कहीं कार्बन नहीं है, H2SO4, HNO3, H3PO4, कोई भी एसिड उठा के देख लो कार्बन नहीं देखने को मिलेगा। और जिसमें कार्बन मिल जाएगा दैट इज वीक एसिड। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बात बचती है आपको बताने के लिए बच्चों, क्या है वो बात ये है, जो वीक एसिड होते हैं, जो वीक एसिड होते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया CH3COOH, राइट। क्या लिया, CH3COOH। जब मैंने इसको एक्वा सॉल्यूशन में रखा तो हमको मिलेगा CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस आयन। ठीक है, H प्लस आयन। अब देखो ये क्या है बच्चों, ये है मॉलिक्यूल, ये है मॉलिक्यूल मतलब ये है अणु। ठीक, अब यहां पर हमको क्या मिलेगा बच्चों, यहां पर हमको आयंस भी देखने को मिलेगा प्लस मॉलिक्यूल भी देखने को मिलेगा। तो पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीक एसिड कंटेन आयंस, मॉलिक्यूल, आयंस एंड मॉलिक्यूल। सीधा क्वेश्चन पेपर में मिलेगा नन ऑफ दीज। तो आप क्या लगाओगे कि जो वीक एसिड्स होते हैं उसमें आयन प्लस मॉलिक्यूल्स दोनों देखने को मिलते हैं, दोनों याद रखना है। वहीं पर अगर हम बच्चों बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की, किसकी बात करें, एक स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मतलब कि प्रबल अम्ल की बात करते हैं। तो आप सबको पता है कि अगर हम यहीं पर बात कर लें HCl की, तो ये क्या देता है बच्चों, ये H प्लस आयन देगा प्लस Cl निगेटिव आयंस देगा। और ये जो होगा ना, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल होगा। जो ये होगा ये क्या देता है, ये देता है आयंस ओनली। दे फर्नेस या दे प्रोड्यूस, दे गिव ओनली आयंस। तो केवल ये आयंस देते हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। याद रखना पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स या स्ट्रॉन्ग एसिड इज गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। डायरेक्ट पेपर में भैया देखने को मिलता है। ठीक है, तो जितने भी अच्छे एसिड्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो इलेक्ट्रिसिटी उसी में कंडक्ट हो सकती है जिसमें आयंस होते हैं। जैसे बात करते हैं शुगर सॉल्यूशन की, आपके पेपर में देखने को मिल सकता है कि शुगर जो सॉल्यूशन होता है, क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें आयंस नहीं होते हैं, इसमें आयंस नहीं होते हैं। तो जिसमें आयंस होंगे उसी में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं चीजों को क्या क्या है। तो बच्चों यहां पर थे हम लोग, तो हमने ये कवर कर लिया कि इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, मिनरल एसिड क्या होते हैं। ठीक है, ये बनते कैसे हैं हमने ये भी चीज अभी आपको बताई है। HCl कैसे बनता है, H2SO4 कैसे बनता है, HNO3 कैसे बनेगा, ये सब चीजें। HNO3 भी वाटर के साथ रिएक्ट करके बना दोगे नॉन मेटल का। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों ऑर्गेनिक एसिड्स का। तो ये भी अभी हमने बताया कि ये एनिमल से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं।
ठीक है, जैसे कि दूध वगैरह, दूध में खट्टे दही होता है, उसमें कौन सा एसिड होता है। या अभी जो एनडीए पेपर में पूछा गया था, एनडीए 1 में, जो लास्ट ईयर, अभी सॉरी, जो अभी लास्ट संडे को एग्जाम हुआ था, उसमें नेटल लीफ पूछा गया था कि नेटल लीफ में कौन सा एसिड होता है ना। तो आप सबको पता है कि आंट ऑफ स्टिंग, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चींटी के काटने से कौन सा एसिड होता है, आंट ऑफ स्टिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, या फिर नेटल लीफ करके पूछा गया था, पेपर में ये पूछा गया था नेटल लीफ के बारे में। ठीक है, तो आपको इन दोनों का आंसर सेम ही है। क्या है बच्चों? वो है मेथनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड। ठीक है, या फिर कहें इसको फॉर्मिक एसिड, या फिर क्या कहें, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो या तो फॉर्मिक एसिड कह लो या फिर मेथनोइक एसिड कह लो, दोनों बात एक ही है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। एक और क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, अभी हम जैसे ही आएगा वहां पर पहुंचेंगे तो हम बताएंगे आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा जा रहा है हाइड्रा एसिड्स क्या होता है बच्चों। तो देखो नाम से ही क्लियर है, हाइड्रा एसिड। तो हाइड्रा एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है। बस बात समझ आ गई हमको। तो हाइड्रा एसिड्स विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन बट ऑक्सीजन इज एब्सेंट, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, उसी को हम लोग कहते हैं। जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो गया, HCl हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया। इन सब चीजों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इन सब चीजों को हम हाइड्रा एसिड्स कहते हैं। वहीं पर दूसरी बात आती है, सर ऑक्सी एसिड्स किसको कहते हैं? तो बच्चों ऑक्सी एसिड्स वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन कंटेन हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन। बच्चों जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंटेन होता है, दैट इज नॉन एज क्या? बोलो जल्दी जल्दी कमेंट करके लिखो। ऑक्सी एसिड्स होते हैं H2SO4, H3PO4, HNO3, ये सब क्या है? ऑक्सी एसिड्स होते हैं बच्चों। और बताइए एसिड्स के बारे में, और बताते हैं। चलो आओ एक नई बात और बताते हैं बच्चों। अगर हम बात करें एसिड की, एसिड होता क्या है? फिर से वही क्वेश्चन आया। आप कहोगे ये कितनी बार सर पूछेंगे एसिड होता क्या है? अरे हम उतनी बार पूछेंगे जब तक आपके दिमाग में बैठा नहीं देंगे कि एसिड होता क्या है। एसिड बच्चों वो चीज होती है, अगर हम बात करते हैं मेटल्स की और बात करें साथ साथ नॉन मेटल की, ठीक है, तो देखो, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, क्या बोला मैंने? जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होती है, मतलब जो अधातु होते हैं बच्चों, और जो अधातुओं की ऑक्साइड होती है, जो अधातुओं की ऑक्साइड होती है, वो कैसे नेचर की होती है? वो बच्चों एसिडिक नेचर की होती है, अम्लीय नेचर की होती है। बोलो इतनी बात समझ आई? आप कहोगे कैसे, जरा मुझे बताइए। तो ऐसे देखो, अगर मैंने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या होगा? ये एसिडिक नेचर की होगी या बेसिक नेचर की? अम्लीय होगी या क्षारीय होगी? तो आप सीधे कहोगे सर ये कार्बन है और ये कार्बन की ऑक्साइड है, तो सीधा सा मतलब ये है कि ये एसिडिक नेचर की होगी। कार्बन क्या होता है सर? ये नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं बच्चों, ये एसिडिक नेचर की होती हैं। ये क्यों बताया आपको? यहां से एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था अभी आपके पेपर में। ठीक है, अगर यहीं पर हम बात करते हैं बच्चों मेटल्स की, मेटल क्या होते हैं, तो इधर आ जाओ, मेटल के बारे में बात कर लें। तो अभी थोड़ा हम बता देते हैं, जो मेटल की ऑक्साइड हो, या तो मेटल की ऑक्साइड हो या फिर मेटल की हाइड्रा ऑक्साइड हो, हाइड्रा ऑक्साइड हो। ठीक है, ये मेटल की ऑक्साइड हो या हाइड्रा ऑक्साइड हो, ये सब बेसिक नेचर की होती हैं बच्चों। ये क्या होता है? ये बेस पाया जाता है या फिर ये क्षारीय प्रकृति की होती हैं। आप कहोगे कैसे होती हैं? तो देखो उसका एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। जैसे ऑक्साइड की बात करें मेटल की, तो MgO हो सकता है, Na2O हो सकता है। ये सब क्या है? ये सब ऑक्साइड्स हैं। ये सब क्या है बच्चों? ये ऑक्साइड हैं। तो ये सब क्या नेचर है ऑक्साइड का? ये ऑक्साइड का मेटल, मतलब ये मेटल की ऑक्साइड है। तो मेटल की ऑक्साइड क्षारीय नेचर की होती है, बेसिक नेचर की होती हैं। वहीं पर बात करते हैं हाइड्रा ऑक्साइड की, तो इसी का ले लो MgOH का होल ट्वाइस।
अरे यही तो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है बच्चों। अभी एनडीए का जो पेपर हुआ है, आप पेपर को उठा के देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है बच्चों। यही होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। यही पेपर में एनडीए 2024 अभी जो पेपर हुआ है उसमें साफ साफ क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। दूसरी बात करते हैं, अगर NaOH है, KOH है, तो देखो यहां पर OH है, यहां पर भी OH है, यहां पर भी OH है। मतलब जो मेटल की हाइड्रोक्साइड्स होती हैं बच्चों, वो बेसिक नेचर की होती हैं। ये दोनों ही या तो ऑक्साइड हो या फिर हाइड्रा ऑक्साइड हो, दोनों में कोई भी होगा, ये बेसिक नेचर का होगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स की जो ऑक्साइड्स होती हैं बच्चों, वो एक एसिडिक नेचर की पाई जाती हैं। आई थिंक इतनी सारी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आओ वापस चलते हैं अपनी उस पीपीटी पर, देखते हैं उसमें आगे क्या लिखा था। तो यहां तक अपनी बातें क्लियर हुई। चलो बच्चों आगे देखते हैं आगे क्या दिया जा रहा है। चलो आगे आते हैं। तो आगे लिखा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। अभी अभी हमने आपको बताया कि बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जिनकी DOD डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन अल्फा की वैल्यू 100% होती है। अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 100% होती है। अगर वही बात करें, जैसे कि देखो इसमें कौन सा दिया गया, HCl की अगर बात करें, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, यहाँ पे HCl को जब आप वाटर में डालोगे एक्वा सॉल्यूशन में, तो इट विल गिव H+ आयंस और Cl नेगेटिव आयंस। बोलो, तो यहां पर क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होंगे ना, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स डिसएसोसिएट हो जाएंगे। और जहां पर DOD की अल्फा की वैल्यू 100% होगी, वहीं पर आप कहोगे सर मुझे कोई ऐसा बता दो जो अल्फा 100% ना हो, डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन 100% ना हो। तो बच्चों उसके लिए वीक एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं। ये पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, ये कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं और जो वीक एसिड्स होते हैं वो पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, इसीलिए वो आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों देते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया था, जैसे यही देखो CH3COOH दिया गया है, CH3COOH। जब इसको आप एक्वा सॉल्यूशन में रखोगे तो बच्चों ये क्या देगा, ये CH3COO नेगेटिव प्लस H+ आयंस देगा। इसका सीधा सा मतलब है ये बच्चों हमको क्या देगा, ये हमको दो चीजें देगा। ये हमको दो चीजें देगा, एक तो हमको आयंस देगा प्लस मॉलिक्यूल देगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये केवल स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या देंगे, ये केवल आयंस देंगे। इनकी अल्फा की वैल्यू 100% होगी, यहां पर अल्फा की वैल्यू ओनली 5% के आसपास होगी। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, दो लाइनें और दी गई हैं। पूछा जा रहा है डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं। तो डाइल्यूट एसिड वो होते हैं इफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ एसिड इज लो। अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें एसिड की मात्रा कम है, क्या बोला, एसिड की मात्रा कम है, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ डाइल्यूट एसिड, मतलब उसको हम डाइल्यूट एसिड मानेंगे। बोलो बात क्लियर है? आगे देखते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं। कंसंट्रेटेड वो एसिड्स होते हैं जिसमें एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, कोई भी आप एसिड ले लो, जैसे ये वाले स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं। H3PO4 ले लो, H3PO4 ले लो, ठीक है, नाइट्रिक एसिड ले लो, कोई भी एसिड्स ले लो, यहां पर आएंगे। चलो आज की क्लास को यहीं पर थोड़ा ऑफ करते हैं।
ठीक है, आई थिंक आपको क्लास ये बहुत पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, जिससे कि हम आगे की इसकी सीरीज को कंटिन्यू कर पाए और आपके सिलेक्शन में एक टीम तक्षशिला आपकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाए। तो अगर